हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ABSSBP स्टडी में। आज हम आपको इतिहास का परिचय बताएंगे। इतिहास में सुना होगा आपने बीती हुई घटना के बारे में। बीती हुई घटनाओं की जो जानकारी मिलती है वो हमें इतिहास में मिलती है। इस पर कह सकते हैं कि हम बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाण काल, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। किस प्रकार मनुष्य ने अग्नि की खोज की, पहिए का खोज किया, किस प्रकार पशुपालन प्रारंभ किया, किस प्रकार उसने फसलों करना प्रारंभ किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और विश्व की बात करें, विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। उसके बाद वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, 6वीं BC का समय है ये। इसमें मगध का उदय किस प्रकार हुआ। फिर धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म का आंदोलन, जैन धर्म, किस प्रकार जैन और बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। फिर मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, किस प्रकार उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अशोक का इतिहास, अशोक के शिलालेख, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर काल, जैसे कुषाण वंश आदि वंश आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूर्व मध्य काल, राजपूतों का इतिहास, जो कि प्राचीन भारत का समाप्त का समय है, उसमें राजपूतों का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम सबसे पहले सल्तनत काल, जिसमें 5 वंश आते हैं: खिलजी वंश, दास वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। फिर मुगल काल, बाबर, किस प्रकार बाबर ने इंडिया पर आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित किया। फिर अकबर के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार उसने अपना शासन स्थापित किया। फिर विजयनगर, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है। फिर बहमनी, जो भी दक्षिण भारत का राज्य है। फिर मराठों का इतिहास, धार्मिक आंदोलन, कबीर, गुरु नानक, जो कि इंडिया के महापुरुष हैं। फिर इनका पतन पढ़ेंगे, किस प्रकार राज्यों का पतन हुआ। फिर इसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, विदेशियों का आगमन, किस प्रकार विदेशियों का आगमन हुआ, कौन इंडिया में पहले आए। फिर इनकी साम्राज्य की स्थापना, किस प्रकार इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। फिर आर्थिक शोषण, किस प्रकार उनका भूमि की व्यवस्था थी, व्यापार की व्यवस्था थी, उद्योग की व्यवस्था थी, इस संबंध में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जो कि भारत के महापुरुष रह चुके हैं। फिर 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व था, क्यों विद्रोह करने की जरूरत पड़ी, किस प्रकार इसका प्रारंभ किया गया। फिर स्वतंत्रता संघर्ष, जैसे कि किसानों के द्वारा अलग स्वतंत्रता संघर्ष किया गया, जन चांदियों द्वारा अलग किया गया और गांधी जी का अलग किया गया, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, कई आंदोलन किए गए गांधी जी द्वारा। उसके बाद गवर्नर जनरल, के बारे में पढ़ेंगे। पहले गवर्नर जनरल होते थे, फिर वायसराय, फिर भी गवर्नर जनरल होते थे। लगता है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, बताएंगे अगली वीडियो में, जो कि आपको बहुत जल्दी मिलेगी। थैंक यू, गुड बाय।